जय हिंद, जोहार है। मैं शमशाद आलम। आज इस मुद्दे पे बात करने वाले हैं। वो मुद्दा है झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा के सुप्रीमो टाइगर जयराम महतो बंगाल का पुरुलिया पहुंचे हुए हैं। आखिर पुरुलिया क्यों गए हैं? क्या कोई जो है कि राजनीतिक मतलब प्रोग्राम था या फिर और कुछ था? ये सारी बात करेंगे क्योंकि आने वाले वक्त यानी कि 2026 में बंगाल का चुनाव होने वाला है। क्या इसी चुनाव पर्पस को लेकर गया है या फिर अपने संगठन का कुछ कार्य को लेकर गए हैं या फिर और कुछ काम है? ये सारी बात इस वीडियो में करेंगे। आप लोग वीडियो में अंत तक बने रहिए। चलिए चलते और सारी बात को समझते हैं कि आखिर डुमरी के विधायक जयराम महतो पुरुलिया क्यों पहुंचे। तो दरअसल बात है कि आप लोग भाई एक बात पता है कि रेल टेक का आंदोलन हुआ था। कुर्मियों के द्वारा एसटी सूची में शामिल करने के लिए जो है कि भाई एक आंदोलन किया गया। उस आंदोलन का नाम रेल टेक आंदोलन था। रेल टेक का आंदोलन सिर्फ झारखंड में नहीं हुआ, बल्कि बंगाल में भी हुआ, उड़ीसा में भी हुआ, छत्तीसगढ़ में भी हुआ। भाई जहां पर कुर्मी समाज की तादाद अच्छी थी वहां वहां हुआ। लेकिन बंगाल में होता क्या है कि बंगाल में भाई 51 लोगों को भाई डिटेंट करके और वहां की पुलिस जेल में डाल दी। लेकिन वो लोग कोई अपराधी नहीं थे, वो लोग कोई जो है कि गुंडा मवाली नहीं थे। वो एक समाज का आंदोलन में जाने का कार्य कर रहे थे। उन्हें डिटेंट किया गया और 51 लोग को जो है भाई अंदर जेल में डाल दिया गया और अभी तक वो लोग जेल में हैं। बस उन्हीं का फैमिली से मिलने के लिए डुमरी के विधायक जयराम महतो पहुंचे। जब उनके फैमिली से मिले तो काफी कुछ जो है कि उन फैमिली के लोगों को समझाए और साथ ही साथ जो वहां पर मां बहन थी उनको समझाए। देखिए, बिरहट झारखंड का कॉन्सेप्ट आप लोग को पता है कि चाहे वो पुरुलिया का क्षेत्र हो या भाई बांकुड़ा का क्षेत्र हो, मतलब आप कह सकते हैं जंगल महल का जो क्षेत्र है बंगाल में, वो कुर्मी बाहुल क्षेत्र कहा जाता है। और वो लोग भी जो है कि भाई रेल टेक का आंदोलन कर रहे थे। तो इसी लेकर भाई जयराम महतो वहां पर पहुंचे और पहुंचने के बाद जो है कि वहां के लोगों को संबोधन करते हुए उन्होंने कहा कि ये लोग कोई पेशेवर अपराधी नहीं है, ये लोग कोई जो है कि गुंडा मवाली नहीं है। पुलिस अगर उसे उठाकर जेल में डाल दी है अपने समाज की लड़ाई, अपने समाज का आंदोलन के लिए, तो भाई मैं पुरुलिया का एसपी से बात करूंगा और बात करने के बाद उन्हें छुड़वाने का काम करूंगा। उसके बाद जयराम महतो कहते हैं एक बात बड़ा जो है कि बेहतर बात कहते हैं कि सुख के समय में अगर हम नहीं खड़ा हैं भाई, लेकिन दुख के समय में आपके साथ हम खड़ा रहेंगे। वो हालांकि कहते हैं कि दुख के समय में दाड़ा होके चाहिए, आने की मतलब आपको दुख के समय में खड़ा होना चाहिए। हालांकि आपके बेटे का शादी में, बेटी के शादी में नहीं आएंगे, लेकिन जब आपके साथ परिस्थिति ऐसा होगी तो बिल्कुल जयराम महतो आपके पास खड़ा दिखेगा। अब देखिए, एक बात तो तय है कि भाई झारखंड राज्य की अलग लड़ाई में पुरुलिया का भी जो है कि हिस्सा रहा था। वहां के भी जो कुर्मी समाज के लोग थे, वहां के भी जो जंगल महल क्षेत्र के जो लोग थे, आदिवासी जो वहां के थे, वो सभी लोग चाहते थे कि हम भी झारखंड का हिस्सा बने। लेकिन ऐसा नहीं होता। आज भी जो है कि इस बात का मलाल है उन लोगों का कि भाई हमें झारखंड का हिस्सा होना चाहिए, चाहे वो भाई उड़ीसा का कुछ क्षेत्र हो, चाहे वो छत्तीसगढ़ का कुछ क्षेत्र हो, या फिर जो है कि आपका भाई बंगाल का कुछ क्षेत्र हो। लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। अब इसी बात को लेकर जयराम महतो जो है कि कहते हैं कि भाई देखो, 51 लोगों को जेल में डाला गया, चाहे 5100 को भी जेल में डाल दे या 51,000 लोगों को भी जो है जेल में डाल दे, लेकिन आपको आंदोलन नहीं छोड़ना होगा, आंदोलन करना होगा। क्योंकि हमारी किस्मत में ही आंदोलन है। क्योंकि अगर अलग राज्य की लड़ाई में सबसे ज्यादा कोई शहीद हुआ है, कोई सबसे ज्यादा शहादत दिया है, तो वो कुर्मी समाज के लोग हैं। ये जयराम महतो कह रहे हैं। और वहां पर जिनका बेटा जेल में है, मतलब भाई जेल में है, वो सभी महिलाओं को जो है कि जयराम महतो मोटिवेट करने का काम कि आपने एक आंदोलनकारी को जन्म दिया, आपने जो है कि भाई एक वीर योद्धा को जन्म दिया कि भाई वो जो है कि समाज के लिए लड़ा, अपने जो है कि भाई कोई वो अपराध करके नहीं गया है। इसीलिए फक्र है कि 51 का 5100 भी चला जाए, 51,000 भी चला जाए तो कोई फर्क नहीं है, क्योंकि वो अपने समाज की लड़ाई, और ये आंदोलन, ये लड़ाई निरंतर जो है कि लड़ते रहना होगा। तभी जो है कि आपका हक और हुकूक मिलेगा। और ये लड़ाई काफी पुरानी है, कोई नई लड़ाई नहीं है। जिस तरीके से कुर्मी को जो एसटी सूची की मांग, जो पहली बार कोई रेल टेक आंदोलन नहीं हुआ, इससे पहले भी बंगाल में रेल टेक आंदोलन हुआ। लेकिन यहां की सरकार, यहां की पुलिस भाई जिस तरीके से वो 51 लोगों को जेल में डाल दिया है, हम काम करेंगे, हम जो है कि एसपी से बात करेंगे और सभी लोग मिलकर जो है कि भाई गुहार लगाएंगे कि इसे रिहा किया जाए।
और अंततः रिहा करवाएंगे। ये बात जयराम महतो पुरुलिया में सभी लोगों के सामने बात करी। आखिर एक बात है कि आप लोगों का सवाल है और लोग पूछते हैं कि भाई रेल टेका आंदोलन कब का हुआ। भाई रेल टेका आंदोलन होने का भाई काफी आने के महीना तक होने चला। जयराम महतो अभी गए, इससे पहले सुदेश महतो गए। सुदेश महतो का आप लोग का प्रकरण पता है कि भाई जब रेल टेका आंदोलन के बाद जब वो 51 लोगों को डिटेंट किया गया तो भाई ये जा रहे थे, जाने के वक्त में सुदेश महतो को ही जो है बॉर्डर पर रोक दिया गया कि आप नहीं जा सकते। हालांकि बहुत कुछ जो है कि वहां बातें होती है। सुदेश महतो इस बात को कहता है कि हम कोई सभा करने के लिए नहीं जा रहे, हम कोई वहां पर पार्टी पॉलिटिक्स करने के लिए नहीं जा रहे, हम उन लोगों के परिवार से मिलने जा रहे हैं जो लोग को जो है कि वहां की सरकार, वहां की पुलिस डिटेंट की और डिटेंट करके जेल में डाल दी, लेकिन उन्हें फिर जाने दिया गया। आखिर जयराम महतो इतना दिन बाद क्यों पहुंचे, एक सवाल बनता है। तो दरअसल आप लोग देखिए कि भाई जयराम महतो का पैर फ्रैक्चर था और वो काफी जो है कि इस बात को कहे थे कि जब तक मेरा पैर सही नहीं होगा तब तक अपने विधानसभा क्षेत्र से या थोड़ा बहुत एक दो विधानसभा और जो हमारा सटा हुआ विधानसभा क्षेत्र है वहां के बाहर हम कहीं और नहीं जा सकते, क्योंकि हमारा डॉक्टर का सलाह है। डॉक्टर इस बात को कहे कि आपको रेस्ट करने की दरकार है, अगर आप रेस्ट नहीं करते हैं तो फिर आगे चल के आपको नुकसान होगा। तो इसी को लेकर जो है कि जयराम महतो नहीं पहुंचे, लेकिन जयराम महतो जब पहुंचे तो वहां के लोगों को ढाढ़स बढ़ाने का काम किया। वहां के लोगों को एक बात कहा कि भाई आपके सुख की घड़ी में हम शामिल नहीं है, लेकिन दुख के घड़ी में आपके सामने हम खड़ा दिखेंगे। ये बात है। उन्होंने ये भी कहा कि भाई अगर आप लोग चाहते हो, अगर आप लोग सोचते होंगे कि नहीं हम लोग अलग थलग है, तो ऐसा कुछ नहीं है। झारखंड के जितने भी जो है कि कुर्मी समाज जो इस आंदोलन में है वो आपके साथ खड़े हैं। आप जो है कि अपने आप को अलग थलग ना समझे, बिल्कुल जो है कि आपके लिए जो है कि लड़ाई हम लोग भी यहां लड़ेंगे, वो 51 लोगों के लिए। भाई लोग काफी कुछ समझ पा रहे हैं, लेकिन एक बात तो है, ये कुर्मी समाज के लोगों के पास ये दो दल के सुप्रीमो का पहुंचना बहुत कुछ दर्शाता है। चाहे वो सुदेश महतो का जाना, चाहे वो झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा के सुप्रीमो टाइगर जयराम महतो का जाना, अपने पहले कुर्मी समाज के लोगों से भाई मिलना इसलिए भी मायने रखता है क्योंकि दोनों पार्टियां बस ये निगाहें बिछा के रखी हुई है कि आने वाले वक्त जो विधानसभा का चुनाव बंगाल में होने वाला है, उसमें ये दोनों पार्टियां अपना अपना किस्मत आजमाने वाली है। अब आप लोगों को पता होगा जो जंगल महल का क्षेत्र है उस क्षेत्र में झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा का संगठन का विस्तार हो रहा, और ये जयराम महतो भाई उस क्षेत्र में आने की अपना पदाधिकारी नियुक्त करके भेज दिए कि आप संगठन को विस्तार कीजिए, आने वाले विधानसभा का चुनाव में हम लोग जंगल महल का कुछ सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। ये बात अपने उस अधिकारी को जिसको नियुक्त किए हैं और वो जो है संगठन का विस्तार कर रहे हैं, इसीलिए जो है कि आना जाना भी लगा रहता है। ये पहली बार जो है कि जयराम महतो पुरुलिया बंगाल का क्षेत्र नहीं गए हैं, इससे पहले भी कई बार गए हैं, कई बार जो है कि उन्हें प्रोग्राम में बुलाया गया, यहां तक कि फुटबॉल का मैच का फाइनल में भी उन्हें बुलाया गया था। और ये बात वो बाखूबी इस बात को हमेशा जो है कहे हैं कि भाई बिरहत झारखंड का जो कल्पना है, बिरहत झारखंड का जो सोच है, उसमें आपका भी हिस्सा है। और आप जो है कि अपने आप को किस्मत को दोष देते हैं कि हमें जो है कि झारखंड का हिस्सा होना चाहिए, तो इसकी भी जो है कि हम सदन में आवाज उठाएंगे, ये बात वो कहे थे। और आज जो लेकिन गए थे तो वो किसी राजनीति परिप्रेक्ष्य में नहीं गए थे या राजनीति विचार और विमर्श करने के लिए नहीं गए थे। वो स्पेशल जो है वो 51 लोग जो रेल टेका आंदोलन के वक्त में जिन्हें डिटेंट करके जो है कि जेल में डाल दिया गया है, उनके परिवार से मिलने के लिए वो गए थे और मिले भी बाकायदे। मिलने के बाद उन्हें आश्वासन दिए कि इनकी लड़ाई जो है कि मैं लड़ूंगा, इनको छुड़वाऊंगा, चाहे जितना भी आने की बल लगाना पड़े मैं लगाऊंगा, मैं पुरुलिया का एसपी से बात करूंगा। लेकिन एक बात आप भी जो है कि दिमाग में बैठा लीजिए, क्या 51 व्यक्ति या 5100 भी अगर लोगों को जेल में डाल दिया जाएगा, अगर 51,000 भी लोगों को कुर्मियों को जेल में डाल दिया जाएगा, तो भी हमारी आंदोलन को शिथिलता नहीं होना। हमारा आंदोलन निरंतर चलता रहेगा तब तक कि जब तक कि हमारी मांग को नहीं मान लिया जाए। और मांग उनका आपको अच्छी तरीके से पता है कि भाई कुर्मियों की मांग है कि हमें एसटी सूची में शामिल की जाए, क्योंकि पहले हम एसटी सूची में थे
हमें जो है कि एसटी सूची से भाई बाहर कर दिया गया, फिर से हमें उसी स्थान पे भेज दिया जाए। यही तो मांग है। और इस मांग को लेकर और इस आंदोलन को लेकर झारखंड में भी भाई एक अलग कंट्रोवर्सी और अलग एक आंदोलन चल रहा है। मतलब कुर्मियों का एक अलग अलग आंदोलन चल रहा है, और कुर्मियों का विरोध में जो है कि आदिवासी एक अलग आंदोलन कर रहे हैं जी, ये है। हाँ, लेकिन अब है कि ये पुरुलिया में जाने के बाद कितना क्या कर पाते हैं, और ये भी देखना होगा क्या आने वाले वक्त जो विधानसभा का चुनाव बंगाल में है उसमें जो है कि झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा क्या कर पाएंगे। क्या आजसू और झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा एक प्लेटफॉर्म पे आके बंगाल का चुनाव लड़ेंगे? जिस तरीके से एक प्लेटफॉर्म पे आने की कुर्मी को एसटी सूची में शामिल करने के लिए रेल टेका आंदोलन और एक आंदोलन किए, क्या उसी तरीके से बंगाल का चुनाव में जंगल महल क्षेत्र में ये दोनों पार्टी मिलकर चुनाव लड़ेगी, या फिर क्या करेगी, नहीं करेगी? आप जो है कि इसके बारे में आप जो है कि कमेंट करें, और ये भी बताएं कि क्या जयराम महतो जो गए हैं वहां पर और जिस बात को वो कह रहे हैं कि भाई हम पुरुलिया के एसपी से मिलकर ये सभी लोगों को छुड़वाएंगे, क्या कि ये लोग कोई अपराधी नहीं है या कोई अपराध नहीं किया है जो इसे जेल में डाल दिया गया, वो अपने समाज के लिए जो है भाई आंदोलन कर रहा है, तो क्या जयराम महतो उनको छुड़ा पाएंगे? या फिर जो है कि ऐसे ही कहा, मतलब भाई कहा जा रहा है। आप लोगों को जो भी लगता है, जिस भी तरीके से लगता है, आप कमेंट बॉक्स में आके कमेंट जरूर करें। इसी के साथ मैं अपनी बात को यहीं पे समेटता हूं। जय हिंद।